वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा बिंदु चल रहा था अव्ययकारी शब्दों का। अव्ययकारी शब्दों की परिभाषा और कुछ भेदों की हम चर्चा कर चुके थे और अंतिम वीडियो में हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे। समुच्चय बोधक अव्यय की एक बार मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं और इसके दो भेद थे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा भेद था वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके उदाहरण पढ़ने बाकी थे, तो हम सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद और उदाहरण पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहला भेद है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं? संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना। ये कौन कौन से अव्यय हैं? देखिए, और, तथा, एवं। ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। राम पढ़ता एक वाक्य और श्याम खेलता है दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य ये अव्यय कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम और लक्ष्मण भाई है। यहाँ दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, राम और लक्ष्मण को। सेब तथा नारंगी फल है, यहाँ भी दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। महापुरुष एवं गुरुजन सभी पूजनीय है, यहाँ भी दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। दूसरा भेद है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये कौन कौन से होते हैं? या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, न, मगर। ये सब विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है और विभाजक का अर्थ होता है अलग करना। राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। राम पहुंच गया लेकिन श्याम नहीं पहुंचा, अलग हो गए। उसने बहुत कोशिश की मगर समय पर नहीं पहुंच सका, तो समय पर नहीं पहुंच सका उस समय से अलग हो चुका है जिस समय पर पहुंचना था। गृह कार्य कर लो नहीं तो कल डांट पड़ेगी। और तीसरा भेद देखिए इसका, विरोध प्रदर्शन समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये कौन कौन से होते हैं? पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, वरन। ये सब विरोध प्रदर्शन समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, मोहन धनी है लेकिन कंजूस है। विरोधाभास हो रहा है। धनी है लेकिन खर्च नहीं करता है। दूसरा उदाहरण देखिए, निशा ने भाई को रोका पर नहीं रुका। रोकने का कार्य किया लेकिन नहीं रुका, विरोध हो रहा है, रुका नहीं, चला गया। तुम सब जिमने जा सकते हो किंतु मैं नहीं, मुझे नहीं जाना, विरोध हो रहा है। रोटियां मोटी किंतु स्वादिष्ट थी। आगे का भेद देखिए, परिणामवाचक परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं? अतः, अतएव, सो, फलतः। ये सब परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, मैं बच्चा हूँ अतः वहाँ नहीं जा सकता। ये फल सड़ चुका है अतएव खाने योग्य नहीं रहा। उसने दिन रात मेहनत की फलतः सफल हुआ। यानी परिणाम क्या हुआ? मेहनत करने का सफल हुआ। यहाँ फल सड़ चुका है, उसका परिणाम क्या है? नहीं खाना है। यहाँ बच्चा होने का परिणाम क्या है? कि जहाँ जाना है वहाँ नहीं जा सकते। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद और उदाहरण थे। अब हम देखते हैं वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और इसके उदाहरण और भेद। वे अव्यय जो मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, वे अव्यय वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात एक मुख्य वाक्य के साथ में उसके आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके भेद देखिए और उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहला भेद है कारणवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कारणवाचक, कारण बताने वाला, क्योंकि, इसलिए, के कारण और चूंकि, ये सब कारणवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वहाँ आने का कारण क्या है? कि वह सहायता करेगा, इस कारण से उनके पास में गए। मैं सोहन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह झूठ बोलता है। तो कारण क्या है कि वह झूठ बोलता है? ये
आश्रित वाक्य है जिसको मुख्य वाक्य के साथ में जोड़ा गया कि मैं सोहन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह झूठ बोलता है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए नहीं बोलता, अपने कर्मों के कारण ही मनुष्य दुख पाता है। और दूसरा भेद देखिए, उद्देश्यवाचक वेदीकरण अव्यय या पूरा नाम होगा उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं? जो कि, ताकि। उदाहरण देखिए, मेहनत करो ताकि सफल हो सको। किस उद्देश्य से मेहनत करें? सफल होने के उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है? सफल होना। मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? सफल होना। जो ताकि उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। यह वही व्यक्ति है जो कि कल पकड़ा गया था, जो कल पकड़ा गया था वही व्यक्ति आज फिर पकड़ा गया। ये जो कि उद्देश्यवाचक समानादि वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया आश्रित उपवाक्य है। संकेतवाचक वेदीकरण अव्यय या संकेतवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? यदि, तो, यद्यपि, जब तब। ये संकेतवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, सफल होना है तो मेहनत करो। सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये संकेत किया जा रहा है। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी है। उसकी बुद्धिमानी और आलसी की ओर संकेत किया जा रहा है कि वह आलसी, बुद्धिमान तो है लेकिन आलसी भी है। यदि मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल की ओर इशारा किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। आगे का भेद देखिए, स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? कि, जो, अर्थात, मानो। ये स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि पूरे स्वरूप का बोध कराएंगे। देखिए, वह इस तरह डर रहा है मानो चोरी उसी ने की हो। उसके डरने का स्वरूप कैसा है? जैसे कि चोरी उसी ने, वास्तव में उसी ने चोरी की हो, उसी प्रकार वह डर रहा है। 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह में पूरे 7 दिन के स्वरूप या 7 दिन में पूरे सप्ताह का स्वरूप छिपा है। तो 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो ये थे वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और अब देखते हैं हम आगे विस्मयादि बोधक अव्यय। परिभाषा क्या है देखते हैं। ऐसे अविकारी या अव्यय शब्द जिनके द्वारा मनोभाव कौन कौन से हैं? देखिए, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, तिरस्कार, ग्लानि, लज्जा, भय, आश्चर्य, उल्लास आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से होती है वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इन अव्ययों के बाद में विस्मयादि बोधक चिह्न का प्रयोग भी किया जाता है। आइए इनके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं और इनके भेद भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हर्ष सूचक। आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। ये हर्ष सूचक है। हर्ष, खुशी को प्रकट करने वाले शब्द। जैसे उदाहरण देखिए, शाबाश, तुम पास हो गए। वाह, कितना सुंदर चित्र है। ये हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय थे। और शोक सूचक यानी दुख का प्रदर्शन करने वाले अव्यय कौन कौन से हैं? आह, हाय, ओह, उफ, राम राम, हे राम। ये शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, उफ, कितनी गर्मी है। हाय, अब मैं क्या करूं। हाय, अब मैं क्या करूं। हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ओह, बड़ा बुरा हुआ। आह, कितना बड़ा दर्दनाक हादसा था। तो ये दर्द सूचक या शोक सूचक, दुख सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय थे। भय सूचक, डर को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से होते हैं? देखिए, अरे रे, बाप रे, उई माँ। उदाहरण देखिए, बाप रे, इतना बड़ा सांप। उई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ये भय का प्रदर्शित करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय थे। आश्चर्य सूचक, विस्मय, आश्चर्य कौन कौन से होते हैं ये अव्यय? क्या, ए, हैं, ये आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, क्या,
वह सुधर चुका है? क्या वह सुधर गया है? ये आश्चर्य होता है, जिसका सुधरने का चांस नहीं वह सुधर चुका है, उसके बारे में ऐसा सुनकर आश्चर्य होता है। और देखिए तिरस्कार सूचक छी, हट, दिक, ये तिरस्कार सूचक है, तिरस्कार है, नकार देने वाले। छी, यह कितनी गंदी जगह है, छी छी, नफरत हो रही है, कैसी गंदी जगह है। दिक, तुम इतना भी नहीं कर सकते। धिक्कारने का कार्य हो रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है कि तुम मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, धिक्कार है तुम्हें। स्वीकार सूचक, स्वीकार करने वाले, जी हाँ, ठीक, अच्छा। उदाहरण देखिए, जी मैं वही बंदा हूँ जिसके बारे में पहले चर्चा हुई होगी। हाँ, वह काम हो गया है। स्वीकार किया जा रहा है कि वह काम हो गया है। हाँ, वह काम हो गया है। ठीक है, जैसा आप चाहो या जैसा तुम चाहो। ये स्वीकार सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। और अभिनंदन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। अभिनंदन, बधाई, अब बधाई हो, जैसे तुम पास हो गए। नमस्ते, अगर मिलते हैं नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं बड़ों को, तो ये अभिनंदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। ये चेतावनी या चेताने वाले, चेतावनी देने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सावधान, आगे गड्ढा है, तो सावधान किया जा रहा है, आदमी को चेताया जा रहा है, होशियार रहिए, जागते रहिए। और देखिए आगे के भेद, कृतज्ञतावाचक विस्मयादि बोधक अव्यय। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए गए उपकार को स्वीकार करना या मानना, उपकार मानने वाला। तो किसी के द्वारा अगर कोई सहायता की गई है तो उसका उपकार मानेंगे, तो हम उसके लिए जिन अवयवों का उपयोग करते हैं वह है धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। किसी के द्वारा अगर मदद की गई तो हम उसे धन्यवाद देंगे या शुक्रिया देंगे, जिंदाबाद आदि कृतज्ञतावाचक विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवयवों का अंतिम भेद निपात। निपात भी हम जान लेते हैं, निपात क्या होते हैं, निपात की परिभाषा और कौन कौन से निपात है, इनके भी उदाहरण अभी हम देखेंगे। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, किसी भी बात पर या किसी शब्द पर अतिरिक्त भार या जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। निपात शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, विशेष प्रकार का जोर देते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, निपात के स्वयं के का कोई लिंग या वचन नहीं होता है। निपात सहायक शब्द होते हैं, सहायता प्रदान करने वाले शब्द होते हैं। तो निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वाक्य का स्थायी अंग नहीं है। अर्थात इनको वाक्य से हटा दिया जाए तो भी वाक्य के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाक्य में विशेष बल दे देते हैं अर्थ में। पर इन वाक्यों में इनका प्रयोग से या इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है, उनमें प्रभाव, चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। देखिए कौन कौन है, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, भर आदि, ये सब निपात है। उदाहरण देखिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं पर जोर दिया जा रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर इसका प्रयोग नहीं करें फिर भी हमारे वाक्य का पूर्ण अर्थ पूर्ण हो जाएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन जोर देने के लिए हमने भी निपात का प्रयोग किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, वह भी आपके साथ जाएगा, वह भी आपके साथ जाएगी। और उदाहरण देखिए, भूकंप आते ही सब भाग गए। और देखिए, आज रात तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। यहाँ अगर ही का प्रयोग नहीं करते तो भी चलता, आज रात तुम्हें रुकना पड़ेगा, लेकिन बहुत जोर देने के लिए हमने ही का प्रयोग किया कि आज रात तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। घूमने रश्मि भी जाएगी, पहले नहीं ले जा रहे लेकिन बाद में कह दिया कि रश्मि भी जाएगी। जोर देने के लिए रश्मि पर जोर दिया जा रहा है, और बहुत जा रहे हैं लेकिन रश्मि पर जोर दिया है, रश्मि भी जाएगी। और उदाहरण देखिए, वह तुमसे बोला तक नहीं, तुमसे बोला ही नहीं, बोला तक नहीं,
जोर दिया जा रहा है किस पर? बोलने पर। और नमस्कार करना या और आगे की बात करना तो दूर, लेकिन उसने नमस्कार भी नहीं किया, बोला भी नहीं। मैं उसे जानता भर हूँ, केवल जानता मात्र हूँ, केवल जानता भर हूँ। और देखिए, तुम तो कल आने वाले थे, तुम आज ही आ गए, तुम तो कल आने वाले थे। तो तुम तो यानी 4-5 आदमी आए, लेकिन किसी एक की तरफ इशारा करके उसे पर जोर देकर कहा जा रहा है कि तुम तो कल आने वाले थे, आज ही आ गए। तुमने तो हद ही कर दी। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। कार्यालय में केवल 2 लोग उपस्थित थे, या यूं भी कहा जा सकता था कि कार्यालय में 2 लोग उपस्थित थे, या यहाँ यूं कहा जा सकता था कि धन कमा लेने से जीवन सफल नहीं हो जाता, लेकिन जोर देने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे अव्यय शब्द पूर्ण होते हैं।